रियल्टी की बात करते हैं, समय भी लगभग समाप्त हो ही रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। क्या लगता है आपको, ये पूरी थीम काफ़ी हम हर चर्चा में मेरे ख्याल से हमने रियल्टी सेक्टर पर बात की है। इंडेक्स 15 साल के हाई पर है, मगर इंडेक्स को मत देखें, बिकॉज इंडेक्स में डीएलएफ की कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि डीएलएफ का इतना ज़्यादा कंपोनेंट, एक डीएलएफ 100 हाथी के बराबर है, तो डीएलएफ के अंदर 10 रुपये का उछाल रियल एस्टेट के इंडेक्स का जो नैरेटिव है चेंज कर देता है। तो एक पर डीएलएफ तो अच्छा चल रहा है। और इसके बाद हम दूसरी कंपनियों की बात करें तो दूसरी कंपनीज भी अच्छा चल रही हैं। देखिए, रियल एस्टेट जो साइकिल होती है वह 2-3 महीने की साइकिल नहीं होती है, यह 5 से 7 साल की साइकिल होती है। और इससे में हम देख रहे हैं कि जो चेंज है हो चुका है। रेरा की वजह से जो घटिया बिल्डर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। रेरा की वजह से कंज्यूमर नाउ गेट्स एवरीथिंग आश्वासन के साथ उन्हें मिलता है। अपने सपने के घर के अंदर जो भी बिल्डर आपको प्रॉमिस करता था, भले वो लाइट हो, भले वो बाथरूम फिटिंग हो, वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उनको देना पड़ता है। आप फ्लैट बुक कराते हैं तो फ्लैट की आपको डिलीवरी नहीं मिलती, तो सरकार नहीं तो कोर्ट आपको हेल्प करता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के डायनेमिक्स जो हैं अच्छे हो गए हैं। कम प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं, और जो प्लेयर्स हैं मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं कि द चेंज ऑफ द सोसाइटी, तो चेंज ऑफ द लॉ। तो जिस सेक्टर के अंदर हाई अनसर्टिनिटी थी, हाई रिस्क था, कभी बिल्डर पैसे ले जाता था, कभी आप बिल्डर को पैसे नहीं देते थे, कभी बिल्डर आपसे पैसे लेकर के गायब हो जाता था, कोर्ट सपोर्ट नहीं करता, वो सब बदल चुका है। तो सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे लगता है कि आपको ऐसी कंपनीज में फोकस करना है जो स्पेशलिस्ट हैं। रियल एस्टेट हाउसिंग के अंदर 2 या 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। या तो स्पेशलिस्ट कंपनीज होती हैं शहर की, कि जैसे लोडा है, उनको बॉम्बे की बहुत अच्छी समझ है, या फिर डीएलएफ है, उनको एनसीआर की या गुड़गांव की बहुत अच्छी समझ है, तो या तो उन पे बेट करें। या फिर ऐसी कंपनीज में बेट करें जो कि मल्टीपल फॉर्मेट समझती हैं। जैसे प्रेस्टीज है, बॉम्बे में है हालांकि, मगर वो उस सिटी के मल्टीपल फॉर्मेट समझती हैं। वह रियल एस्टेट में भी हैं, वो हाउसिंग में भी हैं, कमर्शियल में भी हैं, रीट्स में भी हैं, और वो इसमें भी हैं, आपके मॉल्स के अंदर है। तो या तो उन कंपनीज में निवेश करें। मेरे हिसाब से उन कंपनीज को अवॉइड करें जो ऑल इंडिया हैं, जो मल्टीपल फॉर्मेट्स में। सो इधर बेट ऑन कंपनीज विच आर सिटी फोकस और फॉर्मेट फोकस।